नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन में भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिक्का जारी किया। संविधान सदन में संविधान दिवस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 75 साल पहले आज ही के दिन इसी स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से साल 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हमारा संविधान हमारे लोगों की वर्षों की तपस्या, त्याग और सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। संविधान सदन में आयोजित इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीय वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले इसी दिन इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। करते हुए काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सदन में भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिक्का जारी किया। संविधान सदन में संविधान दिवस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 75 साल, आपको बता दें कि 75 साल पूरे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसी को लेकर किरण रिजिजू ने, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज हमारे देश के लिए महान और पवित्र दिन है। आज संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे हो गए हैं। हमें जो संविधान मिला है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। संविधान दिवस आज मनाते हुए साल भर संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का भी निर्णय लिया गया है। हमारे देश के लिए बहुत महान और पवित्र दिवस है। संविधान दिवस मनाने का साथ साथ आज संविधान को जब एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 और आज 26 नवंबर 2024 75 वर्ष पूरा हो गए हैं। तो 75th ईयर ऑफ इंडियाज एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आज संविधान दिवस मनाने का साथ साथ साल भर संविधान दिवस का एक तरीके से संविधान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है सरकार की ओर से। लेकिन ये सरकार का कार्यक्रम नहीं होगा, पूरा देश के हर एक नागरिक सब मिलकर के मनाएंगे। हमारा महान
संविधान निर्माताओं ने जो संविधान दिया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान हमको मिला है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए संविधान दिवस आज मनाते हुए साल भर संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का भी निर्णय किया है। मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ साथ पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं अपील करता हूं कि आज पवित्र दिवस है, कोई राजनीतिक दृष्टि से कोई बहसबाजी ना करे और मिल करके हम संविधान दिवस मनाएंगे। सर, कांग्रेस जो है संविधान रक्षक अभियान दिवस वो नहीं, आज राजनीतिक का सवाल नहीं, आज सब मिल करके संविधान दिवस मनाएंगे और हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में आएंगे, उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब रहने वाले हैं, दोनों सदनों के सदस्य सब रहेंगे और एकजुट हम लोग मिल करके संविधान दिवस मनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है, पश्चिमी मेदिनीपुर में कहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी उन पर निर्भर है, वो जो तय करेंगी वह होगी। एक बार उनके हाथ से राज निकल जाए तो पार्टी डामाडोल हो जाएगी। गुरुत्वपूर्ण पुराना नेता को श्रृंखला की कठोर ममता बनर्जी का पार्टी उन पर निर्भर है, वो जो तय करेंगे वही होगा। ये सब दिखावा है और परिवर्तन उसमें नहीं होता है। एक बार उनका हाथ से रात निकल जाए तो फिर पार्टी डामाडोल हो जाएगा। तहसील में बंगाल का वंचित, मणिपुर अभी में मेन इशू संसद अधिवेशन के लिए यह टीएमसी का मेन एजेंडा। पार्टी को किसी सरकार को वंचित नहीं करता है मोदी सरकार, और सब सरकार को उनकी जो डिमांड है, जो उनका हक है, उससे ज़्यादा देते हैं। पूरा हिसाब साल भर का देखे लेकिन कोई हिसाब नहीं देता है। जो हाँ सबसे ज़्यादा चोरी होता है वो बड़ा आवाज़ करके दिखाते हैं कि उसको दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है। वक्फ बिल अगणतांत्रिक है। 30 तारीख प्रतिवाद सभा फिराद हाकिम बोले। फिराद हाकिम क्या बोलते हैं? जो बोलना है जाकर पार्लियामेंट में बोले। पार्लियामेंट की रीति रिवाज उसी का आधार पर बिल आता है, वो पारित होता है। इसके पहले भी हुआ है, अब भी वही हो रही। इनकी लोग सुनता नहीं है। ये लोग एक संकालों को तोषण की बात करते हैं। संवैधानिक आधार पर जो काम हो रहा है पार्लियामेंट में वही जायज है और सरकार का मेजोरिटी है, वो पारित भी करेगा। तो बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू मंग इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और वो सन्यासी ने इसका विरोध किया, नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए उनका ऊपर जबरदस्ती हो रही है। वो कहाँ है, किस स्थिति में है, किसी को मालूम नहीं है। इस प्रकार से वहाँ संख्यालघुओं को दबाने के प्रयास हो रही है। इंडिया जुट के मीटिंग में कोई नहीं है टीएमसी का प्रतिनिधि, कोई इंडिया जोट वोट नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत था, जो अपने बचने के लिए प्रयास किया था, सब खत्म महाराष्ट्र में। अब सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहा है कि अदानी का विरोध मानिता ग्रुप का बहुत कंप्लेन है ये पार्लियामेंट सीजन के लिए। जो भी है देश में जो भी गैरकानूनी काम करेगा उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में जाए। वो जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने वाले जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, विदेश की कंपनी से पैसा लेकर के यहाँ के लोग। और इसलिए बार बार जब देश आगे बढ़ रहा है, देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ एजेंसियां हैं जिनका दलाली यहाँ ये लोग कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन भी हंगामा खूब हुआ। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन बातें करती है विपक्ष। इस सत्र में कुछ खाने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और बिहार कैसे आगे बढ़ेगा इसकी चिंता विपक्ष के पास नहीं है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से नहीं, देखिए बिहार में चारों उपचुनाव वाली सीटों पर जो उनको मात खानी पड़ी, इससे वो बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई बोलने के लिए अब कोई कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जानबूझकर वो ऐसी चीज़ों को रखने का प्रयास करते हैं जिसका कि न सरकार के नीति से मतलब है, न किसी प्रकार की ऐसी बातें सरकार कभी की है। इसलिए स्पष्ट तौर पर है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके जितने सहयोगी राजनीतिक दल हैं, जैसे
जिसे आप इंडी के नाम से जानते हैं, तो ये इन सारे दलों के पास बिहार विधानसभा मंडल के इस सत्र में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार की क्या समस्याएं हैं, उसको हम सब मिलकर कैसे बिहार विधान मंडल के पटल पर कैसे दूर करेंगे, उस पर कैसे हम चर्चा करेंगे, यह बात इन्हें समझ में नहीं आती है। और चारों सीटों पर मात खाने के बाद ये नया शगुफा रोज छोड़ने का काम करेंगे। शेष जो सदन का 3 दिन है, ये तीनों दिन भी ऐसी बातों को ला कर रखेंगे जिसको कि बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार ने कभी किस तरह का कोई योजना बनाई है कि हम आरक्षण के मामले पर हम उस विरोधी हो जाएंगे। अरे जो संविधान प्रदत्त है, आज तो संविधान दिवस है, कम से कम आज तो संविधान के प्रति इनको अपनी आस्था जताना चाहिए था। तो संविधान दिवस पर ये संविधान विरोधी बातें कह रहे हैं, यह दुर्भाग्य है यह बिहार का। विपक्ष के द्वारा बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। वहीं विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर जमकर हंगामा करते हुए और अडानी की गिरफ्तारी को लेकर भी मांग की गई, हंगामा हुआ। ऐसे में कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार आई है तब संविधान खतरे में आया है, संविधान बदलने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी संविधान समीक्षा की बात उठी, जब मोदी जी आए तब भी संविधान समीक्षा की बात उठी, और हमारे पूर्व जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा की बात की गई। तो ये बार बार संविधान के से छेड़छाड़ करने की जो बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये किस मानसिकता के तहत है? 2 साल 11 महीना तक संविधान सभा बैठी, हमारे आज़ादी के सुरमाओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने उसमें बैठ करके फैसला किया और कहा कि हम भारत के लोग ने अपना संविधान अपनाया। उस संविधान के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया है जजमेंट के, सेकुलरिज्म के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, सोशलिज्म के जो उसके प्रावधान है, और जितने भी प्रावधान संविधान के अंदर हैं उनके खिलाफ ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी है। उसी के तहत कभी वक्फ बिल ले आते हैं, आरक्षण के मामले को भी लाते हैं, तो दलितों, अति पिछड़े सब के खिलाफ ये जनता है। नागपुर में 52 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया हो, आगे हम लोग के सामने क्या है? हमको गांधी जी ने बताया प्रतिकार करेंगे, प्रतिशोध करेंगे, प्रतिकार प्रतिशोध हमारा रास्ता है, और इसी रास्ते से हमने आज़ादी हासिल की है, इसी रास्ते से मजबूती के साथ हम उठाएंगे। ये मुद्दा नहीं है, संविधान मुद्दा नहीं है, संविधान की रक्षा मुद्दा नहीं है। आज संविधान दिवस है, संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बाप दादाओं ने जो हमको संविधान संघर्ष के बाद दिया है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नस्ल के ऊपर है, आने वाली नस्लों के ऊपर है। आज संविधान दिवस है, ये चेताना जरूरी है, भाजपा को चेताना जरूरी है, इस सरकार को चेताना जरूरी है कि आप संविधान के ऊपर किसी भी तरह का कुठाराघात नहीं कर सकते। संविधान दिवस पर बीजेपी के नेताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। देश को संविधान समर्पित करने का काम और लोकतंत्र स्थापित करने का, एक तरह से नींव रखने का काम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही के दिन उन्होंने संविधान दिवस को 2015 से मनाने का काम की शुरुआत की। इसके लिए विशेष बधाई भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस को क्रेडिट जाता है, ये बाबा साहब भी कहते थे संविधान को लेकर। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने स्वयं कांग्रेस के बारे में बताया, कांग्रेस के इतिहास के बारे में अंबेडकर साहब स्वयं बताए, इसलिए रमेश जी के ज्ञान की जरूरत हम लोगों को नहीं। देखिए, देश की संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर
देशवासियों को हमारी शुभकामना है। जो जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर समानता की, न्याय की और सबको आगे बढ़ने का एक समान कानून दे, इस कानून को हमारे धर्म ग्रंथों के पुस्तक के तरफ पवित्रता से हम लोग जो राष्ट्र को गौरवान्वित होते हैं, सारा भारतीय गर्व करता है, उस संविधान को हम नमन करते हैं और ये संविधान हृदय से हर भारतीय स्वीकार करता है। कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। देश को आपातकाल जैसे संविधान विरोधी कई कारण है जो कांग्रेस को संविधान विरोधी स्पष्ट करता है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की नीरा यादव तीसरी बार कोडरमा विधायक बनने पर विधायक नीरा यादव अपने समर्थकों के साथ डोमचांच में आभार यात्रा निकाली। शहीदों की धरती डोमचांच शहीद चौक में विधायक नीरा यादव ने वीर शहीदों को पुष्प अर्पित किया। उसके बाद महेशपुर होते हुए डोमचांच ढाब रोड होते हुए पुणे तिलैया के लिए आभार यात्रा निकाली। इस मौके पर नीरा यादव ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करती दिखी। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। राज्य के कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार विधायक चुना है। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी की नीरा यादव और राजद के सुभाष यादव के बीच रहा। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार शालिनी गुप्ता ने भी बड़ी संख्या में वोट हासिल की, पर मुकाबले और कहा जाए तो मुकाबला पूरी तरह से रोचक दिखा। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोडरमा के डुमरी तिलैया में संयुक्त रूप से ढोल, नगाड़ा और पटाखे और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। तस्वीरें देखिए जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा सड़क में कार्यकर्ताओं ने कोडरमा के डुमरी तिलैया में संयुक्त रूप से ढोल, नगाड़ा, पटाखा और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाते दिखे। आज आप लोग संयुक्त रूप से महागठबंधन के दल को हेमंत सोरेन के जीतने पर जमकर खुशी बना रहे, आतिशबाजी कर रहे, क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? आज सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तहत समूचे झारखंड में जिस तरह से झारखंडी जनमानस संदेश दिया है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तहत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति कोडरमा के नेतृत्व में आज विजय होने के खुशी में लोग विजय खुशी मना रहे हैं और इसके तहत आप देख रहे हैं कि समूची झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है और इंडिया गठबंधन को साथ किया है, इसके लिए आज कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी लोग खुशी मना रहे हैं। कोडरमा सीट में क्या चूक रह गई वीरेंद्र जी? कोडरमा सीट पर क्या चूक रह गई जो आप लोग को जरूरत नहीं मिल पाया? कोडरमा विधानसभा पर किसी प्रकार की चूक नहीं रही। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चाहे वह बरकट्ठा हो, चाहे कोडरमा विधानसभा हो, चाहे बड़ी विधानसभा हो, आप देख लीजिए मतदान जो है बहुत ज्यादा तादाद में लोग किए हैं और मतदान की प्रक्रिया जो है, मतदान प्रतिशत हम लोग का बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कोर्ट ने आरक्षण के मामले को निरस्त कर दिया है तो निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत कमेटी बनाई जाए और कमेटी पूरे मामले की समीक्षा करे और समीक्षा की रिपोर्ट के बाद तुरंत उसे रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में दोबारा आरक्षण बिल लाया जाए जिसमें 85% आरक्षण का आधार रखा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि तुरंत बिहार कैबिनेट उसको स्वीकार करे और उसके बाद केंद्र सरकार से अनुशंसा भेजे कि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जाए। मैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देते हैं और आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं उनको हम लोग याद करते हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को कि किसी भी कीमत पर संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए आज बड़ा गंभीर विषय था
सब लोग आप लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने थी उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% EBC, OBC, SC, ST के लोगों का बढ़ाया और EWS 10% एडमिशन रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई, केवल 17 महीने। और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का, तो 85% जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% EWS का रखा। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल लाइन में डाल दिया जाए। केंद्र सरकार विधानसभा से आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, 9/11/2023 को पारित हुआ। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 20/6 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए। और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल लाइन में डालो, तो नहीं डाला गया। इस पे कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवा दिए। और ये रीजन कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई EWS भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था EWS को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया, तो भी जो है ये खारिज हुआ। तो इसको शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए, और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के, तो इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमेटी भी बन सकती है। और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था? फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी, ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया, आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी EWS भी हुआ था? इसी का कारण है ना कि आरजेडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मिला। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको शेयर लेना ले लो। हम चिंतित हैं केवल जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। सर, लेकिन 85% आरक्षण। उधर नालंदा में मद्य निषेध दिवस के अवसर पर बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के माध्यम से बच्चों ने नशा मुक्त बिहार बनाने का संदेश दिया। प्रभात फेरी में शामिल बच्चों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों ने नारे लगाते हुए लोगों से नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन जीने का आह्वान किया। मौके पर उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बच्चों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे ही समाज के भविष्य हैं और उनका यह प्रयास निश्चित रूप से नशा मुक्त बिहार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सर आज? ये आज संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो नशा मुक्त हो और सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा घर में न हो और स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहे। बच्चों द्वारा क्या निकाली गई आज? बच्चों द्वारा आज प्रभात फेरी निकाल करके जन जागरूकता फैलाया जा रहा है कि नशे से बचे और समाज में अमन शांति की व्यवस्था करें। क्या नाम है सर अपना? उमा शंकर प्रसाद, अधीक्षक मंदिर क्षेत्र। नशा मुक्त वातावरण के लिए जागरूकता हम अपने बच्चों के द्वारा और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके गार्जियन तक पहुंचे कि इनके गार्जियन भी नशा मुक्त रहें और बच्चे स्वच्छ रहें और अभी से इनका संस्कार हम लोग डालना चाह रहे हैं कि नशा से दूर रहें। ताकि आज प्रभात फेरी निकाली गई है और हमारे नगर क्षेत्र के सभी विद्यालय सहयोग कर रहे हैं। पूरे जिला के बच्चे लोग भी प्रतियोगिता में आ रहे हैं। प्रतियोगिता यहाँ 4 तरह की गतिविधि होने जा रही है। आपका क्यूज, पेंटिंग, रंगोली, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, ये सब प्रतियोगिता हमारे यहाँ सोगरा हाई स्कूल में ये बच्चे का 11 बजे से शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें हर बच्चे भाग ले सकते हैं। क्या नाम लगता है सर? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जिला समन्वयक धनंजय कुमार। आज 26 नवंबर को इस नशा मुक्ति दिवस के मद्य निषेध दिवस के अवसर पर हम समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं ताकि नशा के खिलाफ लोग जागरूक हों, जो कि ऑलरेडी जागरूक हैं ही, लेकिन इस प्रभात फेरी के माध्यम से हम और ज़्यादा समाज को जागरूक करना चाहते हैं ताकि सेहत के प्रति लोग जागरूक हो और नशा का बहिष्कार करें। बच्चे आज क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता फैला रहे हैं ताकि उनके अभिभावक में भी ये संदेश जाए कि नशा एक बहुत ही खराब चीज़ है और इसे दूर रहना ही स्वास्थ्य कर है। मुन्ना कुमार। मोतिहारी में पैक्स चुनाव वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मोतिहारी के दरपा में 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीच बचाव में गए पुलिस पदाधिकारियों के साथ समर्थक उलझकर धक्का मुक्की करने लगे। आत्मरक्षा और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग भी की। वहीं मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में रैली रोकने पर आक्रोशितों ने पुलिस टीम पर हमला किया। मोतिहारी में पैक्स प्रत्याशी के समर्थकों ने पत्थरबाजी भी की है। बिना परमिशन के रैली निकालने पर पुलिस रोकने गई थी। उपद्रवियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।